आज की सबसे बड़ी आलमी कहानी तवानाई, सिफारत और तिजारत तीनों के बीच में फंसी हुई है। अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं और इसके फौरी बाद भारत ने रूस से तेल खरीदने के अपने मुआहिदों पर नजरसानी शुरू कर दी है। ये वही भारत है जो पिछले 3 सालों से रूस का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, जिसने मगरबी दुनिया के प्राइस कट के बावजूद रूसी तेल को अपनी एनर्जी पॉलिसी का बुनियादी सतून बना लिया था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। नई अमेरिकी पाबंदियां सीधी 2 रूसी बड़ी कंपनियों पर लगी हैं, रोजनेफ्ट और लुकोइल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इन पर पाबंदियों का मकसद रूस के साथ जंगी बजट को काटना है ताकि यूक्रेन में जारी जंग पर माली दबाव बढ़ाया जा सके। अमेरिकी महकमा खजाना ने ऐलान किया है कि दुनिया भर की कंपनीज के पास सिर्फ 21 नवंबर 2025 तक का वक्त है कि वो इन रूसी कंपनीज के साथ तमाम लेन देन खत्म कर दें, वरना उन पर भी पाबंदियां लग सकती हैं। यानी 1 महीने से भी कम वक्त में रूसी तेल का आलमी कारोबार एक बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला है। भारत की कहानी यहाँ दिलचस्प हो जाती है। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद जब यूरोप और अमेरिका ने मॉस्को से हाथ खींच लिया तो भारत ने मौका देखा, रियायती निर्खों पर रूसी तेल खरीदना शुरू किया और रफ्ता रफ्ता उसका सबसे बड़ा खरीदार बन गया। रवा साल के पहले 9 महीनों में भारत ने रूस से यौमिया तकरीबन 17 लाख बैरल तेल खरीदा। यानी भारत के तेल का तकरीबन 1/3 अब रूस से आ रहा था। लेकिन नई अमेरिकी पाबंदियों के बाद भारत की हुकूमत और निजी कंपनीज अब इस पूरे कारोबार को रीसेट कर रही हैं। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरीज रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स चलाती है, रूस से तकरीबन 5 लाख बैरल यौमिया खरीदती थी। अब कंपनी के तर्जुमान ने कहा है कि हम रूसी तेल की खरीदारी को हुकूमत की हिदायत के मुताबिक रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। यानी अब पूरा तवाज़ुन बदलने वाला है। भारतीय स्टेट रिफाइनरीज, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मैंगलोर रिफाइनरीज सब अपने रूसी तेल के कागजात चेक कर रही हैं कि कहीं सप्लाई बराह रास्त रोजनेफ्ट या लुकोइल से तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अगले महीने से वो सौदे गैर कानूनी तस्वुर होंगे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। एक तो वाज़ेह दबाव है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने बारहा कहा है कि रूसी तेल खरीदना दरअसल क्रिमिनल की जंगी मिशन को फंड करना है, और अगर भारत रूस से खरीदारी बंद नहीं करता तो तिजारती महाज पर मजीद जुर्माने या टैरिफ लग सकता है। इस वक्त भी अमेरिका ने भारत की एक्सपोर्ट्स पर 50% तक टैरिफ आयद कर रखा है, जिनमें से आधे का ताल्लुक रूसी तेल की खरीदारी से जोड़ा जा रहा है। दूसरा पहलू अमली है, बैंकिंग और फाइनेंशियल रिस्क। अब बैंक रूसी कंपनी से होने वाली अदायगियों को साफ नहीं कर पा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी रूसी तेल के कार्गो की इंश्योरेंस से पीछे हट रही हैं क्योंकि सेकेंडरी पाबंदियों का खतरा बहुत बढ़ चुका है। एक भारतीय रिफाइनरी ऑफिसर ने एक खबर रसा इदारे राइटर्स को यह बताया है कि अब सारा दारोमदार बैंक्स पर है। अगर बैंक पेमेंट क्लियर नहीं करते तो हमारा इनटेक 0 हो जाएगा। ये तमाम दबाव भारत को मुतबादिल ज़राई की तरफ ले जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस ने पहले ही खलीजी ममालिक, खास तौर पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ नए स्पॉट सौदों पर बातचीत शुरू कर दी है। इसी तरह ब्राज़ील और अफ्रीका से भी कुछ मुतबादिल कार्गो खरीदने के इम्कानात हैं। लेकिन मसला ये है कि इन मुतबादिल सप्लायर्स से तेल महंगा पड़ता है, शिपिंग लागत ज़्यादा है और रिफाइनिंग मार्जिन कम हो जाता है। अब आलमी तेल मंडी की बात करते हैं। पाबंदियों के ऐलान के चंद घंटों के अंदर ब्रेनेट खाम तेल की कीमत में 3 से 4% इजाफा हुआ है, क्योंकि मार्केट को अंदाजा है कि अगर भारत जैसा बड़ा खरीदार रूसी सप्लाई कम कर देगा तो आलमी सप्लाई चेन में दबाव बढ़ जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने भी इसी हफ्ते एक नया कानून मंजूर किया है, जिसके तहत अगले साल 21 जनवरी से ऐसे तेल या फ्यूल की दरामद पर पाबंदी होगी
जो रूसी खाम तेल से रिफाइन हुआ हो, चाहे वो भारत, चीन या तुर्की में रिफाइन हुआ हो। इसका मतलब ये है कि भारतीय रिफाइनरीज अब यूरोप को अपनी मसनूआत बेचने के लिए ये साबित करने पर मजबूर होगी कि उनका फ्यूल रूसी खाम तेल से नहीं बना, यानी कि दबाव सिर्फ अमेरिका से नहीं, यूरोप से भी आ रहा है। इस सूरत हाल ने भारतीय एनर्जी पॉलिसी के लिए एक नया बहरान भी खड़ा कर दिया है। पिछले 2 सालों में भारत ने रूसी तेल पर अपना इन्हिसार बढ़ाया था क्योंकि इससे बजट को फायदा होता था। रियायती तेल की वजह से भारत ने अपने सारिफीन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम रखी थीं। लेकिन अगर रूसी सप्लाई कम हो गई तो ना सिर्फ भारत के बजट पर दबाव बढ़ेगा, बल्कि आम शहरियों के लिए ईंधन महंगा होने का भी इम्कान है। और दूसरी तरफ रूस भी मुश्किल में है। उसके बड़े खरीदार अब सिर्फ चीन, भारत और तुर्की रह गए थे। अगर भारत पीछे हट गया तो मॉस्को को अपनी तेल की कीमतें मजीद कम करना पड़ेंगी या नए खरीदार ढूंढने पड़ेंगे, जो कि आसान बात नहीं है। अमेरिका की नई पाबंदियां इस बात का इशारा है कि वॉशिंगटन सिर्फ फौजी नहीं बल्कि मुआशी महाज पर भी रूस को कमजोर करना चाहता है। सदर ट्रंप ने खुद एक प्रेस ब्रीफ में ये कहा कि मैंने कई बार पुतिन से अच्छी बातचीत की, लेकिन हर बार बातचीत होती है और फिर कुछ अमल दरामद नहीं होता। अब वक्त है कि रूस अमन के लिए संजीदगी दिखाए। साथ ही उन्होंने पाबंदियों को जबरदस्त करार देते हुए ये भी कहा कि अगर मॉस्को जंग खत्म करता है तो इन पाबंदियों को फौरी तौर पर हटाया जा सकता है। लेकिन साथ ही यूक्रेन में रूसी बमबारी बढ़ गई है, जिसमें बच्चों समेत कई शहरी हलाक हुए हैं। अब अगर हम इस पूरे मंजरनामे को जनूबी एशिया के जाविये से देखते हैं तो असरात वाज़ेह हैं। तेल की कीमतों में इजाफा पाकिस्तान जैसे दरामदी ममालिक के लिए भी बराह रास्त खतरा है। पाकिस्तान का तेल का दरामदी बिल पहले ही भारी है, रुपए पर अलग दबाव है। अगर आलमी मार्केट में खाम तेल 4 या 5% बढ़ता है तो पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा नागुज़ीर हो जाता है। इलाकाई सतह पर भी तब्दीलियां आ सकती हैं। अगर भारत खलीजी ममालिक से ज़्यादा तेल खरीदना शुरू कर दे तो इन ममालिक के साथ मुसाफकत बढ़ जाएगी, शिपिंग फ्रेट्स महंगे होंगे और खित्ते में ईंधन के दबाव का नक्शा बदल सकता है। पाकिस्तान को भी तवानाई हिकमत अमली में लचक लानी होगी, क्योंकि ऐसे अदवार में तवीलुल मुद्दती सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, मुतबादिल ज़राई जैसे LNG और काबिल तजदीद तवानाई और स्ट्रेटेजिक स्टॉक रखने की अहमियत बढ़ जाती है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आगे क्या होगा। एक खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस तमाम मामले में बातचीत करते हुए ये कहा गया है कि भारत फौरी तौर पर मुकम्मल बंदिश नहीं करेगा, क्योंकि नवंबर के आखिर तक के कई कार्गो पहले ही रास्ते में हैं। लेकिन नवंबर के बाद जब पाबंदियों की डेडलाइन खत्म हो जाएगी तब ये कमी बड़ी हो सकती है। मुमकिन है खरीदारी आधी रह जाए या सिर्फ दरमियानी कंपनियों के जरिए गैर रस्मी सौदे हों, लेकिन ये सब बैंकों और इंश्योरेंस कंपनीज पर मुनहसर है। अगर हम 2022 से अब तक की पूरी टाइमलाइन देखें तो एक बात वाज़ेह है, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो भारत ने रियायती तेल का फायदा उठाया, यूरोप ने रूस से मुंह मोड़ा, भारत ने अपने एनर्जी सिक्योरिटी मुस्तहकम किए। लेकिन अब जब अमेरिका ने नई पाबंदियां लगाई हैं और यूरोप ने रूसी खाम से रिफाइन शुदा फ्यूल की दरामद पर भी बंदिश लगा दी है, तो भारत के लिए ये पॉलिसी बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। अब भारत के पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला, खलीजी ममालिक जैसे सऊदी अरब और कतर और UAE से ज़्यादा तेल खरीदना। दूसरा, अफ्रीकी या लातीनी अमेरिका से सप्लाई बढ़ाना, जो महंगी पड़ सकती है। तीसरा, रूसी तेल कम खरीदना मगर गैर वाज़ेह रास्तों से कुछ फ्लो बरकरार रखना, जैसे कि माजी में कुछ कार्गो गैर रूसी असल के तौर पर रिपोर्ट हुए हैं। यानी हकीकत यह है कि भारत फौरी तौर पर रूसी तेल से मुकम्मल अलहदगी नहीं कर सकता, लेकिन उसे बैनुल-अक़वामी दबाव के साथ साथ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी में तवाज़ुन पैदा करना पड़ेगा। आखिर में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये पाबंदियां वाकई रूस के लिए गेम चेंजर साबित होंगी, या अमेरिका रूस को जंग रोकने पर मजबूर कर पाएगा, या ये सिर्फ मार्केट्स के लिए एक वक्ती झटका है। फिलहाल आलमी मंडी में कीमतों का उतार चढ़ाव, रिफाइनरीज की नई हिकमत अमली और भारत के फैसले सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तवानाई की सियासत अब सिर्फ मशरिक
या मगरिब की नहीं रही, ये आलमी ताकतों के दरमियान मुआशी रसाकशी बन चुकी है। तो कंक्लूड करें इस बात को कि रूस के खिलाफ अमरीकी पाबंदियां बढ़ रही हैं, भारत का झुकाव मगरिब की तरफ वाजे हो रहा है और इस सब के बीच आलमी मंडी एक नए अदम तवाजुन की तरफ जा रही है। अगर तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये आने वाले महीने मजीद मुश्किल साबित हो सकते हैं। तो अगले कुछ हफ्तों में हम देखेंगे कि भारत वाकई रूसी तेल से कितना पीछे हटता है और क्या ये कदम दुनिया की तवानाई सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है या नहीं।